जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है या उस टॉपिक का मतलब बोल सकते हो कि आपकी डोज जो साइकिल चलती है किस तरह की होनी चाहिए या किस तरह डिसाइड होती है। कि आपका किसी का भी कोई सवाल होगा मेरे से, किसी गुरुजी से, कोच से, आपके खुद के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई डोज क्या होगी, कि हमें किस सामान का क्या डोज लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कब कब लेनी है। तो दोस्तों ये कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि डोसेज को तय करना डिपेंड करता है मल्टीपल पॉइंट्स पर। जैसे शुरुआत में कि आप किस तरह के एथलीट हो, आप स्टार्ट करने वाले हो जो बिगिनर्स है, आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप प्रो लेवल के हो, पहला। दूसरा, कुछ हद तक देखा गया है कि आपकी एज क्या है और आपका वेट क्या है, ये भी मैटर करता है। दूसरा कि आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, आप किस तरह का आपकी बॉडी है, ये सबसे पहले डिसाइड होती है। चलो दोस्तों अब इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जैसे मेरे को कटिंग का वो करना है और मैं एक इंटरमीडिएट हूँ कि मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, तो मुझे किस तरह की डोज होनी चाहिए। दोस्तों मेरा 1 ml में भी काम कर सकता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इस तरह का कोई पावरफुल ड्रग इस्तेमाल नहीं किया। और अगर मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ तो मेरे को 1 ml भी काम करेगा। 1 ml का मतलब है पर वीक का 1 ml, एक उसका स्टेरॉइड का एक तरह के साइकिल में 1 ml एक दिन लगाया। जैसे मिनस्ट्रोल लगाना है मेरे को, 1 लगाया। टेस्टोस्टेरोन लगाया, वो 1 ml लगाया। और ट्रेन लगाया, वो 1 लगाया। तो दोस्तों इस तरह की जो हमारी डोज है वो बिगिनर्स के लिए होती है। अब बात आती है कि इंटरमीडिएट जो कंपटीशन खेल रहे हैं, किसी तरह की प्रेप कर रहे हैं या फोटोशूट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितनी डोज होनी चाहिए। उनके लिए दोस्तों जो डोज आती है वो डिपेंड करेगा उनके कोच के। कोच जो जिसको अच्छी नॉलेज हो, जो उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ पाए, उनकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में मसल ज़्यादा है, या किसी में जो हमारी बॉडी टू फैट रेशियो होता है, वाटर लेवल ज़्यादा है, उस हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड करना होता है। ये कोच ही बताएगा आपको। एक अच्छा सेटिस्फाइड जो कोच होता है जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में और जो हर बारीकी से इस चीज़ को पढ़े। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर कोई गूगल जानता है या हर कोई किसी न किसी से सुनता है, पूछता है कि भाई हमारी डोज किस तरह होनी चाहिए। या कोई भी बता देगा, मैंने आपको बता दिया भाई आप 2 ml लगा लो, 3 ml लगा लो, 4 ml लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं दोस्तों, हर किसी का टाइप ऑफ बॉडी अलग अलग तरह की होती है। किसी को कुछ नुकसान हो सकता है, किसी को नहीं होते, किसी को आज होते हैं, किसी को परसों होएंगे, कल होएंगे। नुकसान जरूर होएंगे, कहीं ना कहीं आदमी कॉम्प्रोमाइज़ जरूर करता है। तो दोस्तों एक अगला पॉइंट आता है, मान लो कि आपकी जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, आप उस तरह से एक्टिव नहीं हो, तो हमें बिगिनर से लेकर मीडिएट से लेकर इंटरमीडिएट की डोजेज बढ़ानी होगी। मान लो मैंने बोला कि आपको भाई 1 ml बिगिनर्स के लिए है, लेकिन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, उसकी बॉडी मसल मास कम है, तो हमें उसको पहले तो उसकी उस कमी को पूरा करते हुए उसको उस लेवल तक ले जाना है जहाँ तक वो एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन या एक मॉडल जो भी अपनी फिजिक को ठीक करना चाहता है, तो दोस्तों उसकी ही पहले कमी को पूरा करके उसकी आगे की बॉडी की नीड को पूरा करना है। तो दोस्तों इसको करने से पहले आपको सबसे पहले अपने टेस्ट कराने चाहिए। टेस्ट लीवर, किडनी फंक्शन का टेस्ट हो गया, आपका रेड ब्लड सेल्स का टेस्ट हो गया, विटामिन B12, D3 का टेस्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया, और एक आपको टेस्ट कराना है अपना टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन। ये आपको मस्ट है जो टेस्ट कराने हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप ये सब टेस्ट कराते हो तो आपकी बॉडी एक नेचुरल जो ह्यूमन है उसकी बॉडी से आपकी बॉडी को पहले कितनी है और आफ्टर कितनी है, और आफ्टर के बाद आपको नेचुरल आने में कितना वो है। दोस्तों एक अच्छी और प्रॉपर गाइडेंस से अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होता। अगर आप इस तरह से काम नहीं करते या आप सोचते कि शॉर्टकट मेरे को कुछ नहीं होगा या ये नहीं होगा, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। इसमें आज न कल आपको नुकसान होता ही होता है किसी भी तरह का। तो और
जो भी आपका कोच होगा वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये तरह की डाइट हो, डाइट डिज़ाइन होती है, उसमें आपका साइकिल डिज़ाइन होता है, आपका वर्कआउट डिज़ाइन होता है, आपका पूरा जो 24 आवर का साइकिल है वो आपका स्लीपिंग पैटर्न तक वो सब डिज़ाइन होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कहीं भी सुन लिया कि भाई क्लिंस्ट्रोल लगा लो, 10 ml लगा लो, 20 ml लगा लो, 500 ml लगा लो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बॉडी बनाना या किसी भी चीज़ को वो करना, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो उसमें दोस्तों टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बोल दिया और हो गया, नहीं दोस्तों, आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ में। तो दोस्तों ये सब बातें तो परे थी, बात कर रहे हैं डोसेस की। कई बार क्या होता है दोस्तों, मेरे को हम 2 बंदों का उदाहरण ले लेते हैं। हमने किसी को सेम डोज दी 10-10 ml, तो हो सकता है एक को डोज जल्दी असर करे, एक को 4-5 डोज के बाद असर करे, क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी रेशो डिपेंड करता है। तो दोस्तों साइकिल डिज़ाइन करते वक्त आपको इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। अब हो सकता है कुछ लोग खुद से भी डिज़ाइन कर सके, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस के साथ में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप फिजिकली किसी भी तरह की कैटेगरी से आते हो और आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अपनी अच्छी डाइट, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में दोस्तों, अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो उस पर थोड़ा टाइम दो, उसको समझो, सोचो और अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, आपको किस चीज़ के लिए इसकी नीड है, तो ही आप इसको यूज़ कीजिए, वरना इससे दूर रहिए। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जितना भी केमिकल्स है हम उनको यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत ही वैल्यूबल है, उस पर कहीं ना कहीं हार्म ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। तो दोस्तों किसी अच्छे कोच, अच्छे गुरुजी से समझ के, सोच कर, उसके बारे में अच्छे से जानकर तब इसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक